बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूँ फ़हद मुग़ल। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फ़ितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फ़ितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फ़ितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फ़ितना। नाज़रीन, सियालकोट की हिस्ट्री में एक आज बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश है। उस वाक़े की शार्ट समरी ये है कि सियालकोट की एक बड़ी मशहूर फैक्ट्री है, फर्म है राजको इंडस्ट्रीज़। उनके मैनेजर जो कि श्रीलंकन थे, उनको आज दर्दनाक किस्म की मौत दे दी गई है। उनको मारने की वजह ये है कि जो फैक्ट्री के वर्कर हैं, उनके जो बयानात सामने आए हैं कि इन्होंने तौहीन रसालत की है। तौहीन रसालत इस ज़ुमरे में की है कि इन्होंने जो इस्लामी पोस्टर थे वो उतार दिए और उतार कर नीचे फेंक दिए, जो कि उन्होंने मीडिया को भी बताया है। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाते हुए और ख़ुद ही अदालत लगा के तो फ़ैसला सुना दिया मौत का, और उनको मार मार के ज़ख्मी करके अधमुआ करके, तो जब वो मर गए या मरने के करीब पहुंच गए तो उनको ज़िंदा या मुर्दा जला दिया गया है। इससे पहले भी हमने सियालकोट की हिस्ट्री में देखा है, एक वाक़या पेश आया था जब दो भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि ये चोर है, ये डकैत है, ये डाकू हैं, उनको भी इसी तरह खुद ही अदालत लगाई गई, खुद ही फ़ैसला सुनाया गया और उनको भी दर्दनाक किस्म की मौत दी गई। अब सियालकोट में दोबारा उसी तर्ज का एक वाक़या हुआ है जिसमें हज़ारों की तादाद में मजमे ने खुद ही अदालत लगाई है और ख़ुद ही उसका फ़ैसला सुनाया और ख़ुद ही बग़ैर तहकीक किए तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा के एक शख्स को, एक श्रीलंकन रिहायशी को सज़ा दे दी है और उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब इस वाक़े से जो मुश्किलात और जो इल्ज़ामात और जो हमारे मुसलमानों के ऊपर एक नया दाग लगा है, ये दाग ख़त्म नहीं होगा इसकी। और ये जो कत्ल किया गया, ये जो मारा गया है, ये यहीं पे नहीं मामला रुकेगा, ये मामला बहुत आगे तक जाएगा और ये मामला पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल में भी सब के सामने और पाकिस्तान के लिए नई नई मुश्किलात खड़ी करेगा। हमें किसने ये अथॉरिटी दी है, हमें किसने ये इख्तियार दिया है कि हम खुद ही अदालतें लगाएं, खुद ही फ़ैसले सुनाएं और ख़ुद ही सज़ा दे दें, जबकि मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है कि जो भी तौहीन रसालत करेगा, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, उसको सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात लिखी हुई है वाज़िया तौर पे, पाकिस्तान के आइन के अंदर भी ये लिखी हुई है चीज़ कि जो भी तौहीन रसालत करेगा उसको सज़ा दी जाएगी और सज़ा मौत की सज़ा दी जाएगी, उसको फांसी दी जाएगी। लेकिन हम मुसलमान बड़े पक्के खुद को समझते हैं, सच्चे मुसलमान समझते हैं, हम खुद ही अदालतें लगाते हैं और खुद ही सज़ा दे देते हैं। ये वाक़या असल में है क्या, मैं आपको थोड़ी इसकी तफसील पढ़ के बता देता हूँ। सियालकोट फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर को मजहबी पोस्टर उतारने का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में निजी फैक्ट्री का श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक हो गया। राजको इंडस्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमार पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया। प्रियांथा कुमार जान बचाने के लिए बलाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछा किया और छत पर घेर लिया, मार मार कर कत्ल कर दिया। इंसानियत सोज खूनी खेल को फैक्ट्री गार्ड्स रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते हुए नीचे लाए, मार मार कर जान से ही मार दिया। इसी पर बस ना किया, लाश को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर चौक पर ले गए, डंडे मारे, लातें मारी और फिर आग लगा दी। डीपीओ सियालकोट के मुताबिक मुलाजमी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मैनेजर ने एक पोस्टर फाड़कर मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह किए, जिसके बाद मुलाजमी ने फैक्ट्री में हजूम की शक्ल इख्तियार कर ली। डीपीओ सियालकोट के मुताबिक ये वाक़या सियालकोट के इलाके वज़ीराबाद रोड पेश आया। यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमें अगर किसी को भी सज़ा देनी हो, किसी से अपना ज़ाती बदला लेना हो, तो सबसे आसान हल ये उसके ऊपर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाए और उसको कत्ल कर दे। ना आपको कोई स्टेट कुछ कहेगी, ना आपको कोई अदालतें कुछ कहेगी, आप बड़ी उलझुमा हो जाएंगे और आपने अपने मुलजिम और अपने दुश्मन को ख़त्म भी कर दिया। इतना आसान है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें, 2021 को ही देखें,
तो तकरीबन 40 के करीब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो बाद में आगे चलकर जैली साबित हुए तौहीन रसालत के। तो अब इस वाक़े के ऊपर और जो हमारा बाकी वाक़यात हुए, अगर उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई की जाती, उनको सही तरह ट्रायल किया जाता, तो जिन लोगों ने गलत इल्ज़ामात लगाए थे उनको सज़ा दी जाती ताकि ये वाक़यात दोबारा रिपीट ना होते। तो आज जो वाक़या सियालकोट में हुआ है, इस वाक़े से हम मुसलमान शर्मिंदा हो गए हैं। अगर उस बंदे ने तौहीन रसालत की भी थी तो पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। अगर वो सज़ा नहीं देती, अगर वो सज़ा उनको नहीं देती और वो कानून के मुताबिक उसको जो सज़ा बनती है वो नहीं देती, उसको ट्रायल नहीं करती, तो फिर एक बात अलग होती है। लेकिन जब अदालतें मौजूद हो, जब सारे मामलात अदालतें चलाती हो, पुलिस अदारा हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, तो हमें किसने इख्तियार दिया कि हम खुद ही अदालतें लगा कर तो इसका फ़ैसला कर दे। मुख्तलिफ़ मजहबी शख्सियात ने अब इस वाक़े की मजम्मत शुरू कर दी है, जिसमें तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिज़वी का बयान भी आया है सामने, मौलाना तारक जमील साहब का भी आया है, उसके अलावा सिराजुल हक साहब का भी आया है, हुकूमती रहनुमाओं के भी आए हैं, अपोजिशन के भी आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है, उसके अलावा बहुत से लोगों के बयानात आए हैं और उन सब ने इस वाक़े की मजम्मत की है और बार बार हुकूमत को ये बावर कराया है कि अगर आप ऐसे अनासर को सज़ा नहीं देंगे तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। अब इस वाक़े में जो पेशरफ्त हुई है वो क्या हुई है? सियालकोट वाक़े में मुलव्वस 50 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया, यह तर्जुमान पंजाब हुकूमत कह रही है। लेकिन जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक इस वक्त 100 से ज़ायद मुलज़िमों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकियों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिसमें मरकज़ी मुलज़िम जो 2 हैं जिनकी निशानदेही हुई है, उनमें से एक को गिरफ़्तार कर लिया गया और दूसरे को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है, आर्मी चीफ साहब ने भी लिया है, उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है और IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की है और 24 घंटे के अंदर अंदर मुलज़िमान की गिरफ़्तारी की ताकीद भी की है। हमें अब ये भी देखना होगा कि जिस बंदे को हमने दर्दनाक तरीके से मार दिया है उसके घर में भी औलाद है, उसकी भी माँ होगी। अगर ये वाक़या गलत हुआ और आगे चल के इसकी तहकीकात हुई और वाक़या गलत निकला और वो बंदा बिल्कुल बड़ीउल-ज़ुमा निकला, तो आप आगे चल के अपने आखिरत में क्या जवाब देंगे? जिन लोगों ने आज इसको मार कर नारे लगाए हैं कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए गए हैं, जब ये शख्स सवाल करेगा कि मुझे किस जुर्म की वजह से मारा गया है, तो तब आपके जवाब क्या होंगे? तब हमारे जवाब क्या होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स बुराई को देखे उसको रोके। किस तरह रोके? जबर के साथ रोके। जबर से नहीं रोक सकता, ज़ुबान के साथ रोके। नहीं रोक सकता, दिल में बुरा के, और जो दिल में भी बुरा नहीं कहता वो फिर उस बुराई का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो हज़ारों की तादाद का मजमा था और पुलिस भी उसमें शामिल थी, उसमें हमारे सिक्योरिटी अदारे भी शामिल थे, फैक्ट्री की सिक्योरिटी भी शामिल थी, ये सारे के सारे मुलजिम हैं। इन सब ने इस वाक़े को जानबूझकर होने दिया। अगर वो चाहते तो ये वाक़या रोका जा सकता था। इस वाक़े को करवाने के पीछे हमारे सिक्योरिटी अदारे भी हैं, उनकी गफलत भी है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और ऐसी तहकीकात की जाए और ऐसी इंक्वायरी की जाए और ऐसी एक मिसाल कायम की जाए कि आइंदा और आने वाले वक्तों में उसके ऊपर जानबूझकर ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि इसने तौहीन रसालत की है, इसने इस्लाम के खिलाफ शरीयत बात की है। कब तक हम मुसलमान ये कार्ड इस्तेमाल करते रहेंगे? पास्ट में जो हो गया, आने वाले वक्तों में हमें ऐसे वाक़यात से निमटना पड़ेगा क्योंकि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे उलमाए कराम ने इन सब को बड़ी आसानी से ये दीन समझा दिया हुआ है कि आप एक ऐसे शख्स को मारे जिसने तौहीन रसालत की हो चाहे ना भी की हो, झूठा इल्ज़ाम ही उसके ऊपर लगाओ, उसको कत्ल कर दो और जन्नत में चले जाओ सीधे सीधे। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे वाक़यात को रोकना पड़ेगा। हमें खुद भी ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करनी पड़ेगी और ऐसे वाक़यात को होने से रोकना पड़ेगा।
आज ये एक श्रीलंकन को मारा गया है, कल ये कोई पाकिस्तानी भी होगा, कल ये कोई आपका भाई भी होगा, हम में से भी कोई हो सकता है किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए अपने ज़ाती बदला लेने के लिए। हुकूमत को चाहिए कि फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले सारे वर्कर्स की तहकीकात की जाए और इस वाक़े को एक मिसाल के तौर पर लिया जाए ताकि आने वाले वक्तों में ऐसे वाक़यात से निपटा जा सके। अब देखना ये होगा कि हमारी गवर्नमेंट इस वाक़े को कैसे लेती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।